नमस्कार साथियों, आज हम 2022 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 3 से 16 डबल ई क्लास 12th का, इसका कंप्लीट हम सॉल्यूशन देखेंगे। आने वाले दिनों में आपको 2022 तथा 2023 के सभी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसके सेक्शन ए को। सबसे पहले सेक्शन ए आपका रीडिंग से है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसे आपको सबसे पहले मोटा मोटा पढ़ लेना है। तो देखिए, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यह केवल विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत है, दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, कि एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति, ऑफ नोबल इंटेंशंस, श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी फिजिक, यानी कि मजबूत और दृढ़ शारीरिक गठन वाला व्यक्ति, एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, और दूसरे लोगों के प्रति निस्वार्थ रूप से सेवा करने का जो गुण होता है वह व्यक्ति, प्रूव्स हिज वर्थ, अपनी योग्यता को साबित करता है, इवन इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के समय में भी, ही फेसेज द एडवर्सिटी, वह मुसीबत का सामना करता है, विद हिज स्ट्रॉन्ग विल, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एंड डिटर्मिनेशन, और अपने दृढ़ संकल्प के साथ। इफ़ ही हैज अ विल, यदि उसके पास एक इच्छा शक्ति है, टू डू अ थिंग, एक वस्तु को करने की, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो उसके मार्ग में कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो सकती है। ही कैन कॉन्कर, वह जीत सकता है, ऑल ऑब्स्टेकल्स, सभी बाधाओं को, टू अचीव हिज मिशन, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। सेंस, क्योंकि या चूंकि, हिज ऑब्जेक्टिव, उसका जो उद्देश्य है, इज नोबल, वह श्रेष्ठ है, एंड वर्दी, और योग्य है। इन द वे ऑफ प्रॉस्परिटी, समृद्धि के दिनों में, एंड प्लीजर, और आनंद के समय में या दिनों में, वी स्लीप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय, और आनंद लेते हैं, एंड और नो नॉट व्हाट वी आर, और हम नहीं जानते हैं कि हम क्या हैं। वट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति के समय में, द इनर मैन वेक्स अप, यहाँ इनर मैन का मतलब है हमारी अंतरात्मा जाग जाती है, एंड वी कम टू नो, और हम लोगों को पता चल जाता है, अवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी वास्तविक शक्ति और अपनी कमजोरी का। तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, और देखिए यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, नहीं तो मैं आपको पूरे आंसर्स लिख के शो कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए पहले क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो वहीं से पूरा, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, यह केवल विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत है, दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, कि जब एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, यानी कि किस प्रकार का व्यक्ति विपत्ति में भी अपनी योग्यता को साबित कर देता है। तो यही आंसर आपको दिया है, अ मैन हु इज द कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी फिजिक, एंड वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। तो इतनी समस्या आपको वहाँ से नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा है, हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन, कौन अपने मिशन को जीत सकता है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ऑफ नोबल ऑब्जेक्टिव, एंड हु इज वर्दी कैन कॉन्कर हिज मिशन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, जो आपको अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है उसे अपने शब्दों में आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। तो आप आंसर लिख सकते हैं, द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज मीन्स दैट व्हेन द टाइम इज एडवर्स, आवर इनर कॉन्शियस वेक्स अप एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन टू कम आउट सच सिचुएशन। उसके बाद वोकैब आपके क्वेश्चन पूछे हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश, तो आप वहाँ देखिए थे सेल्फलेस हो जाएगा, द वर्ड सेल्फलेस इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, माइजरी माने आप जानते हैं दुख या विपत्ति होता है। तो पैसेज में दिया है, द वर्ड एडवर्सिटी मीन्स माइजरी, आपको वहाँ एडवर्सिटी का अगर एंटोनियम पूछे तो आप ध्यान रखेंगे प्रॉस्परिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज, तो ऑब्स्टेकल माने बाधा होता है, तो हर्डल्स आप लिख सकते हैं या प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, लेकिन आपका वहाँ नहीं दिया है।
आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे के क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में कह रहा है आपसे राइट एन आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। यानी कि जो नीचे टॉपिक दिए हैं आपको 3, इनमें से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज और योर विजन इन लाइफ। ये खूब पूछे हैं 2022 और 2023 में। उसके बाद ये आर्टिकल के भी साथ साथ आप इस क्वेश्चन पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दोनों के आंसर मैं एक ही साथ आपको शो करने वाला हूँ। यहाँ लेटर पूछा है आपसे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। और दूसरा प्रिंसिपल के लिए पूछा है फ्री स्टूडेंटशिप के लिए। तो देखिए पूरे आंसर को देखते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल आपसे पूछा है, आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इस पर आप बहुत आसान शब्दों में एक आर्टिकल लिख सकते हैं। आप चाहें तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा इसीलिए। उसके बाद यह थोड़ा सा और था, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद दोस्तों डाउरी सिस्टम पर आपसे आर्टिकल पूछा है, तो बहुत आसान और सटीक शब्दों में ये लिखे गए हैं, आपको भी पेपर में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा आपका कंप्लीट आर्टिकल डाउरी सिस्टम पर। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस आर्टिकल को अवश्य तैयार कर लें। योर एम इन लाइफ, योर विजन इन लाइफ, योर या माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। और ये काफ़ी सेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक दो जगह पर मीनिंग मिस्टेक है। एक तो यहाँ जो गुफ लिख गया है, इसलिए आप यहाँ गुड लिख लें, और यहाँ समवन के साथ वांट्स रहेगा। यहाँ जो लिखा है समवन वांट टू बिकम, तो वांट्स रहेगा, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यह है आप एडिटर के लिए किस प्रकार से एक लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे 201 कॉमा राजनगर, यहाँ नगर की स्पेलिंग सही कर लें, NAGAR, ठीक है, आगरा, मैं यहीं का निवासी हूँ। उसके बाद 15 जनवरी कॉमा लगाकर आप लिख देंगे 2023। उसके बाद आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, जैसे टू द एडिटर, वहाँ आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया है नेशनल डेली, तो आप यही लिख देंगे। प्रकाशित होता है न्यू दिल्ली, आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट आपको वहीं देखने को मिल जाएगा, हाई राइज इन वाटर टैक्स। उसके बाद सैल्यूटेशन आप लिखेंगे डियर सर या ऑब्लिक लगाकर डियर मैम। अब यहाँ आप एडिटर के लिए लिख रहे हैं, तो आपकी ये कुछ फिक्स लाइन है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द फैक्ट ऑफ राइजिंग हाई प्राइस इन वाटर टैक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी कुछ फिक्स लाइन है, इन्हें आपको लिखना ही है। उसके बाद ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से ये भी लाइन आपकी एडिटर के लिए फिक्स है, इन चीज़ को भी माइंड कर लें, ठीक है। तो आपको बीच में आ जाए तो बहुत बेहतरीन है। उसके बाद यह कंप्लीट होता है। अब यह आपको प्रिंसिपल के लिए जो पूछा है, बहुत आसान है, मैंने कई बार इसे समझाया है, आपने वैसे नोट डाउन कर लिया होगा, लेकिन अगर पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके तैयारी कर सकते हैं। आइए उसके बाद आपका जो पेपर है उसे देखते हैं। तो आगे सेक्शन सी में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सही आंसर अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। तो द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, यानी एक राजा के द्वारा किया जाने वाला शासन, क्या कहते हैं उसे, डेमोक्रेसी, मोनार्की, मैट्रियार्की या ओलिगार्की। तो दोस्तों डेमोक्रेसी आप जानते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी लोकतंत्र। मोनार्क आपका आंसर बिल्कुल सही है, मोनार्क माने राजा होता है, तो मोनार्की हो जाएगा। मैट्रियार्की यानी कि कंट्रोल ऑफ अ मदर, उसे आप मैट्रियार्की कहते हैं। ओलिगार्की अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोगों की जो सरकार होती है उसे ओलिगार्की कहते हैं। इम्पोर्टेंट होमोफॉर्म्स में आपको वन वर्ड और दिखा दूंगा। उसके बाद आपसे फ्रेज पूछा है एट अ स्ट्रेच मीन्स। तो एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है यानी कि निरंतर रूप से, तो आप लिखेंगे कॉन्टिन्यूअसली। क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअसली। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। वेरी फास्ट या रैपिडली के लिए आप लिख सकते हैं, बहुत तेज़ी से होता है, तो इसके लिए इडियम या फ्रेज बना सकते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यहाँ सिनोनिम्स आपसे पूछा है लॉर्डेबल माने होता है प्रशंसना या प्रशंसनीय, तो प्रेज वर्दी आपका आंसर सही हो जाएगा। वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो आप जानते हैं दोस्तों, वन जब जनरल सेंस में होता है तो वंस पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, वंस। तो यहाँ
हिज में गलती है तो आपका जो गलत है वही सही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है क्योंकि गलत ही पूछा है। द एंटोनियम ऑफ स्टेल इज, स्टेल माने वासी होती है, तो इसके लिए आप लिख देंगे फ्रेश यानी कि ताज़ा। यहाँ नीचे दिए गए किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है आपको, यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। तो दोस्तों देखें आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक इंट्रोगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में सैड हो या सेड टू आप आस्क्ड में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप इफ लगा देंगे, तो यू आस्क्ड हिम, उसके बाद इफ यू को हिम से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, उसके बाद आप लिख देंगे वॉज अ फूल, क्योंकि एज एम आर किस में चला जाता है, वॉज वर्ब में, तो ही के अकॉर्डिंग वॉज लिखेंगे। तो यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज अ फूल। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में, गो अवे एट वंस। तो दोस्तों यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है तो आदेश दिया गया है, तो आप लिख देंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी, उसके बाद टू लगा देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर, और गो अवे एट वंस। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। ठीक है, आइए आगे देखिए। आगे आपसे कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश के अनुसार किसी एक वाक्य को आपको बदलना है। सिंथेसिस से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, यानी कि शीला को सफल होने के लिए अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आपको इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है दोस्तों, तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए और केवल तभी वह सफल होगी। तो पहले इस क्लॉज को पूरा लिख देंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड, उसके बाद यहाँ से आप जोड़ देंगे एंड ओनली देन और केवल तभी, उसके बाद आप लिख देंगे शी विल सक्सीड, ठीक है, यह आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, एंड ओनली देन और केवल तभी, शी विल सक्सीड वह सफल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वी ईट टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो दोस्तों 2+ अगर V1 देखने को मिले, अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी ईट, क्या लिखेंगे, वी ईट, उसके बाद यहाँ टू आ जाए है उसके स्थान पर सो दैट का प्रयोग कर देंगे, सो दैट, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो यहाँ वी आ जाएगा, लेकिन प्रोनाउन रूप में अगर रवि होता तो आप ही लिख देते, अगर कोई फेमिनाइन होता तो आप सी लिख देते, ठीक है। उसके बाद यह टेंस प्रेजेंट में है तो आपको सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग करना है, अगर यह पास्ट में होता तो आप माइट लगा देते, उसके बाद V1 लिख देंगे तो लिव हो जाएगा, सॉरी। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी मे लिव हम जीवित रह सकें, ठीक है। अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किसी एक को निर्देश के अनुसार ही बदलना है, तो स्विच ऑफ द फैन, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आपको लिखना होगा लेट, उसके बाद आप लिख देंगे द फैन, उसके बाद आप लिख देंगे वी स्विच्ड ऑफ। जैसे ओपन द डोर किस प्रकार से बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन, इसी प्रकार से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है एवरी रोज हैज अ थॉर्न। दोस्तों जब एवरी के बाद आपको नाउन दिया हो तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे देयर, क्या लिखेंगे, देयर, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे देयर, उसके बाद एज लिख देंगे आप यहाँ देयर एज, इसके बाद आपको नो लिखना है, जो आपका नाउन है उसे लिख देंगे आप देयर एज नो, रोज है तो रोज लिख देंगे, उसके आप विदाउट का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, विदाउट का, ठीक है। अब विदाउट के बाद जो दूसरा नाउन दिया है तो अ थॉर्न, यह लिख दिया जाएगा, तो आपका आंसर होगा देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी कि बिना कांटे के कोई भी गुलाब नहीं है। एक क्वेश्चन आपके लिए है एवरी गैन हैज रिस्क, इसे कमेंट में बनाना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। तो दोस्तों शीप हो गया और डियर हो गया, यह हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक समान होते हैं, इनमें एस लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो आंसर होगा 5 शीप आर ग्रेजिंग, एस को आप हटा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ 1 शीप होता तो एज रहता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन हिज स्पेक्टिकल्स एज न्यू। दोस्तों स्पेक्टिकल्स हो गया, सीसर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, शूज हो गए, अगर यह प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं क्योंकि ये पेयर में हैं तो इसीलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है माई ट्राउजर इज डर्टी, तो एक तो माई ट्राउजर्स रहेगा और आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ होमोफॉन्स हैं, तो वॉर्न और वॉन, चेक एंड चेक, दोनों को अलग अलग आप सर्च कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ होमोफॉन्स साथ ही साथ मिल जाएंगे, ठीक है।
और यहाँ जो ट्रांसलेशन दिया है पहले ही सेंटेंस को यूट्यूब पर बोल के सर्च कर लें। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। टॉप पर आपको वीडियो देखने को मिल जाए, वहाँ अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा हो नहीं पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं आपके जो सेक्शन डी से हैं। तो देखिए पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि हैमल ने भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को आपसे यहाँ अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज पूछ सकता है, तो परेशान नहीं होना है। तो आइए इनके सभी के आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें आप। तो देखिए आप आंसर लिखेंगे, हैमल सेड अबाउट द लैंग्वेज, यानी कि जो मिस्टर एम हैमल थे उन्होंने भाषा के बारे में कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंस और इसके महत्व के बारे में कहा, दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा है वह संसार में सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तर्कसंगत भाषा है। ही टोल्ड देम उन्होंने उनसे कहा, दैट कि दे मस्ट गार्ड देयर लैंग्वेज अमोंग देम, कि उन्हें अपने बीच में अवश्य ही अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल, क्योंकि जब एक राष्ट्र आर एंस्लेव्ड गुलाम हो जाता है, एज लॉन्ग एज जितने लंबे समय तक, दे हेल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज जब तक वे अपनी भाषा के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं, इट इज यह होता है, एज इफ मानो, दे हैड उनके पास हो, द की टू देयर प्रिजन उनकी जेल की चाबी। आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि जो प्रशिक्षक है उसने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो डगलस गॉट एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम हाउ टू स्विम, डगलस ने किस प्रकार तैरा जाए सीखने के लिए एक प्रशिक्षक को अरेंज किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, जो प्रशिक्षक था उसने अपने चारों तरफ एक बेल्ट लगा ली, यानी डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट लगा दी। अ रोप वॉज अटैच्ड टू दिस बेल्ट, और इस बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ दिया। इट वेंट थ्रू अ पुली, यह एक पुली से होकर गुजरती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो सिर के ऊपर एक केबल के ऊपर से दौड़ती थी। दस इस प्रकार से डगलस वॉज एबल टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पोल, इस प्रकार से डगलस उस ताल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आर पार होने में सक्षम हो गया। ही वॉज टॉट टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, उसे उसके चेहरे को पानी के अंदर रखना भी सिखाया। एंड एक्सहेल और सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज हिज नोज, अपनी उसकी नाक को ऊपर उठाना सिखाया। एंड इनहेल और सांस लेना सिखाया। ग्रेजुअली धीरे धीरे डगलस सैड हिज फियर ऑफ वाटर, धीरे धीरे डगलस ने अपने पानी के भय को समाप्त कर दिया। इन दिस वे, इस प्रकार से द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को प्रशिक्षित किया। अगला क्वेश्चन यह पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, यानी कि जो फेरी वाला था वह इस पूरे संसार को एक चूहेदानी की तरह क्यों सोचता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये सिंपल क्वेश्चन है दोनों, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड साहिब जॉइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। और इसके बाद यह तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपका 2023 में भी पूछा गया है। आई होप वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आइए आगे आपसे सेंट्रल आइडिया पूछे हैं, तो पहले आप इस सेंट्रल आइडिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टैंजा पूछा था, वैसे उस स्टैंजा को मैंने करा दिया, अभी आपको मैं बताऊंगा, तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सेंट्रल आइडिया का। उसके बाद इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बहुत सिंपल और आसान शब्दों में लिखे हैं। इन 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लेते हैं तो 2024 में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं इन 3 में से एक आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और ना आए तो आप वीडियो पे कमेंट करके अवश्य बताएं कि सर आपने जो कहा था वह नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद आइए सप्लीमेंट्री रीडर से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, तो इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो कई बार पूछा गया है 2022 और 23 में। उसके बाद यह देखिए 2 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों ही कई बार पूछे गए हैं ये। 2023 की भी मैं बात कर रहा हूँ, 22 को तो छोड़िए। बहुत आसान शब्दों में है, आप आसानी से इन्हें स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लें। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यह भी अच्छी तरीके से पूछा गया है 2022 और 23 में। अब चलते हैं उस स्टैंजा को जो आपको पूछा गया है। देखिए यह स्टैंजा आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपको करना क्या है,
इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोयम। इसी को लेके सर्च कर लें, यूट्यूब पर आप सर्च करना तो जानते होंगे, इसी को सर्च कर लें। आपको पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सेंट्रल आइडिया मैंने आपको करा दिए हैं दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट का हम बेसब्री से आपका इंतज़ार करेंगे। तो देखिए यह क्वेश्चन थे, इसमें यह रह गया है, हाउ डिड डॉक्टर सदाउ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो दोस्तों जो आपका अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी एक स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। और किस चीज़ की हमें वीडियो में इम्प्रूव करने की आवश्यकता है वह कमेंट में अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।